प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने विशेषण के बारे में छोटी कक्षाओं से पढ़ा है। आइए आज और विस्तार से पढ़ते हैं विशेषण अर्थात एडजेक्टिव के बारे में। पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। यहाँ पर 3 बंदर को ध्यान से देखिए। बंदर संज्ञा है और 3 बता रहा है इस संज्ञा के बारे में कुछ और। यह काला भालू है। उसी प्रकार भालू एक संज्ञा है और काला शब्द भालू के बारे में कुछ बता रहा है। श्वेता की फ्रॉक सुंदर है। फ्रॉक संज्ञा है, फ्रॉक कैसी है? सुंदर है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इन तीनों वाक्यों में बंदर, भालू और फ्रॉक, यह तीनों विशेष्य हैं। अब बच्चों, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के भेद हैं, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे सुंदर, अच्छा, बुरा, गंदा, यह हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण बताते हैं। इसके अंतर्गत एक लंबी सूची है जिसमें हमें गुण, दोष, आकार, काल, स्थान, रंग, दिशा, दशा, स्पर्श, ध्वनि, गंध, इन सब के लिए कौन से विशेषण प्रयोग होते हैं उसकी पूरी सूची दी गई है। तो यह है गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का अर्थ है जहां मात्रा या परिमाण का बोध हो। कई बार तो निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, और कई बार हम अंदाजा लगाते हैं, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि मैं कह रही हूं बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, तो मैं एक निश्चित मात्रा की बात कर रही हूं जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनेगा। और यदि मैं कह रही हूं कप में थोड़ी सी चाय है, तो थोड़ी सी चाय हमें कोई निश्चित परिमाण नहीं दे रही है, अतः वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। संख्यावाचक विशेषण, यदि आपको याद हो तो पिछले पृष्ठ पर हमने कितने बंदर देखे थे? 3 बंदर। तो जहां संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह क्या हुआ? वह संख्यावाचक विशेषण हुए। परिमाण की ही तरह इसके भी 2 आगे भेद हैं। यदि हमें 5, 10, 50, दुगना, पहला, चौथा आदि एक निश्चित संख्या मिल रही है तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, टोकरी में 10 आम रखे हैं, और यदि कोई निश्चित रूप से हमें जवाब नहीं मिल रहा तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जैसे कुछ, कई, अनेक, सैकड़ों, हजारों, सब आदि। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यह शब्द सर्वनाम नहीं है। यह कलम हमारी है। कौन सी कलम? ये वाली कलम। कोई लड़का बाहर खड़ा है। कौन लड़का खड़ा है? कोई लड़का खड़ा है। यह है सार्वनामिक विशेषण। आइए अब अंतर समझ लेते हैं विभिन्न प्रकार के विशेषणों के बीच में तथा सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन विशेष्यों की गणना की जा सकती है उनके साथ प्रयोग होने वाले संख्यावाची शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेष्यों की गणना नहीं की जा सकती, केवल उन्हें मापा या तौला जा सकता है, उनके साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मैंने आज कई रोटियां खा ली। गिलास में थोड़ा सा दूध है। टोकरी में कुछ संतरे रखे हैं। बर्तन में जरा भी आटा नहीं है। मेरे पास 20 रुपए हैं। उसने 4 किलो आलू खरीदा। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर।
जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जबकि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। वह खेल रही है, वह लड़की सो रही है, वे पढ़ रहे हैं, वे किसान खेत जोत रहे हैं, तुम गीत गा रहे हो, तुम्हारा भाई खेल रहा है। बच्चों, विशेषण प्रायः 3 अवस्थाएं बताता है, जैसे कि आम मीठा है, यह आम उस आम से मीठा है, यह आम सबसे मीठा है। तो सबसे पहले वाक्य में यह आम मीठा है, हमने यहां उस आम की तुलना किसी से नहीं करी। दूसरे वाक्य में हमने कहा यह आम उस आम से मीठा है, यहाँ पे हम 2 आमों की मिठास की तुलना कर रहे हैं। तीसरे वाक्य में हमने कहा यह आम सबसे मीठा है, अर्थात सबके साथ तुलना करने पर यह आम सबसे मीठा कहा गया है। तो यह क्या होते हैं बच्चों? यह होते हैं विशेषण की तुलना करने का तरीका। मूलावस्था, जिसके अंदर विशेषण का प्रयोग ऐसे ही हो रहा है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है। महेंद्र एक अच्छा लड़का है, गंगाराम मोटा लड़का है, यहां हम किसी से तुलना कर ही नहीं रहे हैं, अतः अच्छा और मोटा क्या है? मूलावस्था में है। यदि हम 2 के बीच में तुलना करते हैं तो वह उत्तरावस्था या कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। गंगा यमुना से अधिक लंबी है और महेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, जहां पर हम सबके बीच में से कोई एक चीज की विशेषता सबसे श्रेष्ठ या सबसे न्यूनतम बता रहे हैं। पांडवों में भी सबसे बलशाली थी। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। बच्चों, अब दी गई तालिका में इन्हीं के बारे में उदाहरण दिए गए हैं, आइए मिलके पढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। महान महांतर महानतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, लघु लघुतर लघुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम आदि। बच्चों, एक प्रविशेषण भी होते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे आम का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊंचा विशेषण है। विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है वह शब्द बहुत क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। यह चित्र अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है और अत्यंत सुंदर, कितना सुंदर? अत्यंत सुंदर। अत्यंत शब्द हमें इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो विशेषणों की रचना किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए आइए हम उदाहरण देखते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना करना। संज्ञा विशेषण। दुख दुखी, रोग रोगी, रूस रूसी, बनारस बनारसी, इतिहास ऐतिहासिक, नीति नैतिक आदि। सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना करना। सर्वनाम विशेषण। यह ऐसा, वह वैसा, कौन कैसा, मैं मेरा आदि। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना करना। पढ़ना पाठक, लिखना लेखक, गाना गायक, खेलना खिलाड़ी। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना करना। अव्यय विशेषण। आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, पर परी, नीचे निचला। तो बच्चों, यह थे विशेषण, विशेषण के भेद एवं विशेषण बनाने का तरीका। चलिए अब आपकी बारी अभ्यास करने की। धन्यवाद।